लो जी भाई लोग, आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशंस ये आ रहा है, नहीं वो नहीं आ रहा, वो भी आ सकता है। मतलब इंडिया के बॉलिंग कोच के तौर पर फाइनली मोर्नी मोर्कल को ही इंडियन क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच सिलेक्ट कर लिया गया है। और मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर गौतम गंभीर ने नाम दिया हुआ है ना मोर्नी का, तो फिर आएगा मोर्नी, जो मर्जी हो जाए। एक और कंटेंडर साथ थे, विनय कुमार, लेकिन चूंकि गौतम गंभीर हेड कोच हैं, टीम उन्होंने वो जिसे कहते हैं असिस्टेंट कोचेस की बनानी है, तो अल्टीमेटली चलनी गोती की ही थी। और गोती और मोर्नी का पुराना ताल्लुक है, इंटरनेशनल क्रिकेट, फिर केकेआर, तो आपको पता है खेले शेले भी हैं साथ, लखनऊ सुपर जायंट्स में भी साथ रहे। तो गौतम गंभीर को मोर्नी मोर्कल पसंद था, मोर्नी मोर्कल आ गया। और मोर्नी मोर्कल के आने के बाद टीम इंडिया की जो कोचिंग का जो है पैनल, वो कंप्लीट हो गया। उसमें वो आपको क्या नाम है उसका, अभिषेक नायर, रायन टेंडस कार्टर, टी दिलीप फील्डिंग कोच, और अब बॉलिंग कोच मोर्नी मोर्कल। तो साथ ही जनाब गौतम गंभीर ने अपनी असिस्टेंट कोचेज़ की जो टीम है ना, वो फाइनल कर ली है। और इट्स अ गुड डिसीजन। मोर्नी मोर्कल को जिसे कहते हैं, कोई छोटा नाम तो है कोई नहीं, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। और पिछले दिसंबर तक वो पाकिस्तान की बॉलिंग कोच थे, और पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बेहतर रही हैं उनके अंडर। और अब वो उनका नाम मैंने आपको बताया ना, नाम बेसिकली गौतम गंभीर ने ही रिकमेंडेड किया था। लखनऊ सुपर जायंट्स में 2 सीज़न इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ लगाए हुए हैं, 2022-23 का, ठीक है। और इसके अलावा मोर्नी मोर्कल डरबन सुपर जायंट्स SA-20 उनके साथ भी एफिलिएटेड है, ठीक हो गया। तो अब मोर्नी मोर्कल की चूँकि सीट पक्की हो गई है एज ए बॉलिंग कोच, तो आगे क्या है? आगे सर 5 होम टेस्ट सीरीज़ हैं टीम इंडिया की, 5, ठीक है, सितंबर एंड नवंबर, यहाँ पर 5 टेस्ट सीरीज़ हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है, ऑस्ट्रेलिया का वो जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, उसके ऊपर लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं। वो नवंबर 22 से शुरू होगा। वो टूर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, वो टूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा कुछ मिल मिला के मैं फिर कहूँगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल उसमें सीट पक्की करेगा। अच्छा, मोर्नी मोर्कल के साथ ना एक स्पिन कोच हैं सिराज बहुतोले। अब सिराज, इनका क्या हिसाब किताब बनता है ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये श्रीलंका में तो थे एज ए स्पिन बॉलिंग कोच, और टीम मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि अश्विन, जडेजा, कुलदीप, पटेल, इनके अलावा नए लड़कों को भी डेवलप किया जाए स्पिन की फील्ड में। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग के साथ अटैच है ना, उनको भी ज़रा ज़्यादा ग्रूम किया जाए, ताकि वो ग्रूम होने के बाद ना ज़रा आ जाए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्योंकि अल्टीमेटली इन लोगों ने तो जाना ही है ना, इन स्पिनर्स ने, तो उनकी जगह पर कुछ एक जिसे कहते हैं नई खेप तो तैयार हो। तो अभी बहुतोले का अभी कंफर्म नहीं समझ में आ रहा कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो वो किस कैपेसिटी में करेंगे, परमानेंट बेसिस के ऊपर करेंगे, या बीच बीच में वो आकर जिसे कहते हैं कोई कोचिंग सेशंस ले लेंगे, कोचिंग क्लासेस टाइप का कुछ कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशंस में वो इन्वॉल्व होंगे। स्पिनर्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बॉलिंग फिर हर एस्पेक्ट में डिस्कस होती है ना, पेस बॉलिंग भी डिस्कस होती है, स्पिन बॉलिंग भी डिस्कस होती है। तो जहाँ मोर्नी मोर्कल ने अपनी जगह पक्की कर दिया, वहाँ पर सिराज बहुतोले उनका भी चल रहा है, उनके ऊपर अभी जिसे कहते हैं ना बातचीत चल रही है कि उनका क्या फ्यूचर है। बाकी 86 टेस्ट मैचेस खेलने हैं मोर्नी मोर्कल ने साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। 117 ODI मैचेस खेले हैं, 44 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, 12 साल का उनका इंटरनेशनल कैरियर है, 544 उनकी इंटरनेशनल विकेट्स हैं। और जब से वो रिटायर हुए हैं, वो डिफरेंट टीम्स के साथ एज ए जिसे कहते हैं बॉलिंग कंसल्टेंट वो काम कर चुके हैं, पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ वो कर रहे हैं। गौतम गंभीर सुपर जायंट्स को छोड़ चुके हैं, ठीक है ना, लखनऊ सुपर जायंट्स को, वो KKR के मेंटोर बने थे। लेकिन मोर्नी मोर्कल ने कंटिन्यू किया। वो जो ऑस्ट्रेलिया के नए कोच जस्टिन लैंगर, वो सॉरी लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कोच बने जस्टिन लैंगर, वो उनके साथ भी काम कर रहे हैं। और मोर्नी मोर्कल ने लखनऊ सुपर जायंट्स में ठीक ठाक किस्म का काम किया पेस बॉलिंग में। ये मयंक यादव जी के साथ आप देख लें ना, यादव जी के साथ मोर्नी मोर्कल ही लगे हुए थे। तभी यादव जी मैच की आंख एक मारते थे 145 की, दूसरी 150 की, तीसरी 152-53 की। वो मोर्नी मोर्कल का भी काफ़ी उसमें जिसे कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन है। तो उसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम जो वुमेंस टीम है उसके साथ काम किया है वर्ल्ड T20 2023 में। नमीबिया के साथ उन्होंने काम किया 2024 में वर्ल्ड T20 के अंदर, वो बॉलिंग कंसल्टेंट थे नमीबिया की टीम के। और
मॉर्नी मोर्कल का ना ये है कि वो पेस बॉलिंग को ना, देर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि पेस बॉलिंग को बड़ा अच्छा वो समझते हैं। इन पर्टिकुलरली पेस बॉलिंग भी है, ओवरऑल भी अगर बॉलिंग को देखा जाए ना तो मॉर्नी मोर्कल का नाम मुझे ये लगता है कि वो गौतम गंभीर ने बिल्कुल ठीक रेकमेंड किया था। और दो कि गौतम गंभीर के ऊपर ये एक ना, क्या उसको कहेंगे, क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये अभिषेक नायर, रायन टेंडसकार्टर, मॉर्नी मोर्कल, ठीक है, ये इसके बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, इनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इनफैक्ट रायन टेंडसकार्टर के बारे में तो गौतम गंभीर की स्टेटमेंट ये है कि वो बंदा मुझे कहे ना कुएं में छलांग लगा दो, मैं आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगा दूंगा। मतलब रायन टेंडसकार्टर के साथ तो इतनी क्लोज एफिलिएशन है गौतम गंभीर की। तो गौतम गंभीर के ऊपर ये क्रिटिसिज्म आता है कि वो अपने यारों दोस्तों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन जिस टाइप का गौतम गंभीर है ना, मुझे नहीं लगता कि ये बात सिर्फ यारी दोस्ती तक ही है। यारी दोस्ती में गौतम गंभीर अपना इमेज थोड़ी ख़राब करेगा कि यार मैं अपने यारों दोस्तों को ले आता हूँ, परफॉर्मेंस के नाम पर वो ठेंगा दिखा दें, तो अल्टीमेटली तो गौतम गंभीर के ऊपर ही आकर सारा नज़ला गिरना है ना, सारा मुद्दा गौतम गंभीर के ऊपर गिरना है। बीसीसीआई वालों ने कहना है पुअर परफॉर्मेंसेज के ऊपर कि गौतम साहब आपको पूरी की पूरी असिस्टेंट कोचेज़ की जो टीम है हमने आपके कहने के ऊपर सेलेक्ट की, अपना एक भी हमने बंदा नहीं डाला। हमने आपसे पूछा, आपने कहा जी ये बंदा मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, हमने वो बंदा आपको दिया, तो फिर आप क्यों नहीं परफॉर्मेंसेज आ रही। तो गौतम गंभीर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि यारी दोस्ती में इतना बड़ा बर्डन जो है अपने सर पर ले ले। उसने डेफिनेटली इन सब के साथ काम किया हुआ है, तो ही नोज़ कि किस बंदे की कितनी कैपेसिटी है। बाकी वो साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, श्रीलंका में ओडीआई सीरीज़ में वो चीज़ें नहीं उस तरीके से क्लिक कर पाई, लेकिन वो गौतम गंभीर का भी जिसे कहते हैं फर्स्ट असाइनमेंट थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसको ना गौतम गंभीर को एज दिया जा सकता है कि उसकी टीम भी ऐसा टेक्निकली देखा जाए तो उसकी टीम भी पूरी नहीं थी, वो श्रीलंका के टूर के बाद ही पूरी होनी थी, जैसे मॉर्नी मोर्कल के बाद अब वो टीम पूरी हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है कि गौतम गंभीर एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे कि यार ओके बॉलिंग में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, बैटिंग में किस तरीके से लड़कों को लेकर चलना है, सो एंड सो ऑन, 100 चीज़ें होती हैं यार, आपको पता ही है। तो लेट्स होप कि मॉर्नी मोर्कल का आना जो है वो गौतम गंभीर के लिए भी लकी साबित हो, टीम इंडिया के लिए भी लकी साबित हो। लकी तो साबित हो गई, मॉर्नी मोर्कल सम और दी अदर करा ही लेगा कुछ ना कुछ। पाकिस्तान के भी जो बॉलर्स हैं उससे मॉर्नी मोर्कल ने एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंसेज निकलवाई नहीं थी बीच बीच में। वो अलहदा बात है कि हमारे लड़के जो हैं वो एक परफॉर्मेंस देने के बाद ना वो कहते हैं कि अब अगले 10 मैचेस में ना कंबल तान के सो जाओ, 10 मैचेस के बाद देखा जाएगा, अगर वो शोर उठा तो 11वें मैच में फिर परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन दूसरी टीमें ऐसे नहीं करती, दूसरी टीमों को डेली बेसिस के ऊपर हर मैच में परफॉर्म करना होता है। तो आई बिलीव कि मॉर्नी मोर्कल का जो स्टिंट होगा ना टीम इंडिया के साथ एज ए बॉलिंग कोच, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाकी देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।